हेलो एंड वेलकम बैक टू हर्ष कोड्स। मैं हूं हर्ष और आप हैं हमारे 21 डेज़ के पाइथन बूट कैम्प के अंदर, जिसमें हम सिर्फ 21 डेज़ में फुल पाइथन को कवर कर रहे हैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल। और आज है डे 8 ऑफ आवर बूट कैम्प। आई होप कि आपने 7 डेज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और आपने फुल बेसिक्स पाइथन के कवर कर लिए हैं। और आज डे 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस इन पाइथन, राइट रीयूजेबल एंड क्लीनर कोड। फंक्शंस का फंक्शन है ये। एंड अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए। ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल, प्लीज़ इसको फॉलो किए और यूट्यूब को सब्सक्राइब किए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डे। मैं एक ट्राई करूँगा कि फर्स्ट 7 डेज़ की एक रिवीजन वीडियो भी बना कर डालूँ 1 आवर की, जिसमें हमने जो फर्स्ट 7 डेज़ में किया है वो हम रिवाइज़ कर सकें एक बार। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट हम देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। पिछली क्लास में हमने किया था नेस्टेड लूप्स, पैटर्न प्रिंटिंग, लॉजिक बिल्डिंग। एक वीक 1 में क्या क्या किया उसका छोटा सा रिवीजन किया था। एंड देन हमने फाइनल एक क्विज़ की थी, याद है ना सबको? हाँ। और रिवीजन हमने इस क्लास में किया था, बहुत वो सिर्फ टॉपिक्स रिवाइज़ किए थे, क्या क्या कि उसके अंदर क्या है वो हमने रिवाइज़ नहीं किया था। इसलिए मैं एक ट्राई करूँगा एक 1 से 1.5 आवर्स की वीडियो हो, जिसमें हम फुल 1 वीक को कवर करें, अच्छे से रिवाइज़ हो जाए। उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन देंगे टॉपिक्स की, इस टाइप की। And today we learn how to avoid writing repetitive code using function. For loop से भी हम repetition को कम कर रहे हैं और function से और भी कम कर पाएंगे हम repetition को। We will see in today's class हम आज क्या क्या learn करेंगे। By the end of this class you will learn what is function, why functions are needed, how to create a function, how to call a functions, parameters and at values, return values, scope of variable and some practice programs करेंगे कुछ। फंक्शन पहले तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हेल्प क्या करता है हमें? फंक्शन हेल्प्स अस टू राइट लेस, do more and keep our code clean and organized. हमें कम लिखने में ज़्यादा काम कर दे और कोड को क्लीनर रखे और ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे। ये फंक्शन काम करता है। और पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या है? उससे पहले ये भी क्वेश्चन बताना चाहिए, फंक्शन क्या है? फंक्शन है एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक टास्क को परफॉर्म करता है, जिसको हम जितनी मर्जी बार चाहें यूज़ कर सकते हैं उसमें। तो फंक्शन इज़ ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये समझ आ गया? रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे आप रिमोट कंट्रोल बटन है, जैसे आप बटन प्रेस करोगे स्पेसिफिक टास्क हैपन होगा। वो फंक्शन कॉल करेंगे जैसे हम वो स्पेसिफिक टास्क एग्जीक्यूट करेगा, जो प्रोग्राम फंक्शन हमने लिखा है, फंक्शन बनाया है। फंक्शन के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे हमने प्रिंट नेम करना है, जैसे ग्रीट, DEF ग्रीट, ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स है वो डेफ से स्टार्ट होगा, DEF कीवर्ड है ये। फिर फंक्शन का नेम जो भी हम रखना चाहते हैं, ये सिमिलर टू वेरिएबल्स का नेम जो रखते हैं वैसे हम रख सकते हैं फंक्शंस का नेम। वेरिएबल्स वाले रूप फंक्शन के नेम में भी यूज़ होंगे, ओके। और उसके अंदर हमने डाला जैसे नेम, यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे वो यहाँ उस हिसाब से वो आउटपुट देगा। जैसे हमने नेम डाले, पैरामीटर्स कह देते हैं इसको हम, हैं। और मैसेज,
आप इसको एफ ना डालिए, हेलो प्लस नेम लिख सकते हो। ये भी हमने किया नहीं, आगे करेंगे, ये फॉर्मेटिंग के लिए होता है। फिर हम लिख सकते हैं रिटर्न मैसेज, रिटर्न फंक्शन, यहाँ हम रिटर्न लिखेंगे या प्रिंट। ओके, रिटर्न मैसेज ग्रीट हर्ष, ये कोई आउटपुट नहीं देगा, हमने फंक्शन कॉल किया। अगर यहाँ प्रिंट मैसेज लिखा होता तब आउटपुट आना था। हम इसका विदाउट, चलो फंक्शन का एग्जांपल देखिए पहले VS कोड। आज कौन सा डे है? आज है डे 8। फाइल, ओपन फोल्डर, फाइल्स, फोल्डर को ओपन करते हैं। फोल्डर का नेम क्या था? हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं सी यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे हम देख रहे हैं फोल्डर का नेम डे 4 में पक्का होगा। फोल्डर का नेम क्या है? पाइथन बूट कैंप। चलो, हमें मिल गया फोल्डर। अब हम वेलकम को क्लोज करो। यहाँ न्यू फाइल डे 8, एंटर। इसी के साथ हमारी डेट क्रिएट हो चुका है। और अब स्टार्ट करते हैं कि फंक्शन का सिंटैक्स। डेफ कीवर्ड है और फंक्शन का नेम हमने जैसे फंक्शन का नेम लिख दिया, किसी को वेलकम करना है, ग्रीट। उसके अंदर हमने क्या देना? नेम। उसके अंदर हम नेम देंगे जैसे, ओके। प्रिंट हेलो नेम, एफ छोड़ते हैं हम, ये डालते हैं हम इस कॉमा नेम। हमने जैसे डाला, हमने प्रिंट करेगा अगर हम इसको कॉल करेंगे। जैसे फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? पहले फंक्शन का नाम, फिर उसके अंदर जो हमने जैसे यहाँ नेम दिया है, नेम कुछ भी दे दो, हर्ष हमने नेम दिया। जैसे इसको हम रन करेंगे तो क्या करेगा ये आपके अकॉर्डिंग? क्या करना चाहिए? व्हाट इट विल डू अकॉर्डिंग टू यू, प्लीज़ बताइए। रन, इट्स रनिंग। देख लो, हेलो हर्ष। अगर हम इसको किसी और नाम से, व्हाट वी कैन नेम, टेक रोहन। हेलो रोहन। हमें बार बार वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप कितनी मर्जी लाइंस प्रिंट कर सकते हो इसके अंदर। ग्रीट, जैसे ग्रीट बबीता। इसको अब रन करते हैं। देखो ग्रीट बबीता। अगर हम फंक्शन के अंदर ही देख लो, एक और डाल दें, प्रिंट
वेलकम टू हर्ष कोड्स। मैं खुद को वेलकम थोड़ी करूँगा, ये काटते हैं। हेलो रोहन, वेलकम टू हर्ष कोड्स। हेलो बबीता, वेलकम टू हर्ष कोड्स। आई थिंक रोहन नहीं जच रहा है यहाँ, हम लिखते हैं जेठालाल। बेचारा अय्यर। जेठालाल बबीता भी आ गए सीखने पाइथन। चलो हम देखते हैं, हमने फंक्शन का सिंटेक्स देख लिया है। अब देखते हैं कि फंक्शन नीड किस लिए है। विदाउट फंक्शन आप जैसे आपको बार बार लिखना है वेलकम टू हर्ष कोड्स, किसी को जैसे ग्रीट करके उसके बाद लिखना है वेलकम टू हर्ष कोड्स, बार बार थोड़ी प्रिंट स्टेटमेंट आप लिखोगे। उसकी जगह आप एक फंक्शन बना सकते हो जिसमें सारी चीज़ें एक साथ प्रिंट हो। आप ये बार बार यूज़ करोगे कोड में। उसकी जगह आप एक लाइन का ऐसे लिख सकते हो, फंक्शंस शो मैसेज शो करेगा जहाँ भी आपको यूज़ करोगे, उसको कॉल करोगे, वो प्रिंट कर देगा ऑटोमेटिकली। फंक्शन है रीयूजेबल कोड फॉर क्लीनर प्रोग्राम्स, इजी डिबगिंग, बेटर रीडेबिलिटी, इट्स ऑल्सो सेव्स टाइम। चलो अब देखते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को क्रिएट करते हैं। हमने वैसे फर्स्ट फंक्शन क्रिएट कर लिया, अब दोबारा से करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं? डेफ कीवर्ड से स्टार्ट होता है डिफाइन करने के लिए फंक्शन। डेफ कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन ए फंक्शन। डिफाइन मतलब फंक्शन को क्रिएट करने के लिए स्टार्ट हम डेफ से करते हैं। फिर फंक्शन का नेम आता है। फंक्शन नेम के रूल्स क्या? सेम एज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के जो नेम होते हैं नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए फंक्शन नेम। और फिर आता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम वो भी डाल सकते हैं एट्रीब्यूट्स, वो पैरामीटर्स मीन्स, और बिना पैरामीटर्स के भी चल जाता है। अगर आपको कोई वैल्यूज़ नहीं डालनी है अंदर तो बिना पैरामीटर के आपका चल जाएगा। और अगर आप कॉलन लिखोगे, कॉलन लिखना तो ज़रूरी है। फिर इंडेंटेशन 4 स्पेसिस या 1 टैब स्पेस। सिमिलर सिंटैक्स में स्पेसिंग में तो या 4 टैब स्पेस होगी या 1 टैब स्पेस होगी या 4 सिंपल स्पेसिस होगी स्पेस में, तो फुल पाइथन के अंदर ही। ओके, हमने जैसे फंक्शन बनाना है प्रिंट हेलो हर्ष कोड्स, हेलो एंड वेलकम टू हर्ष कोड्स, हमने ये लिखना है। VS कोड पे चलते हैं। फंक्शन को डेफ करने के लिए डेफ कीवर्ड से डिफाइन होगा, वेलकम मैसेज प्रिंट करना है। वेलकम वेलकम टू हर्ष कोड्स। हमने एक लाइन प्रिंट करनी है। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट बार बार जैसे प्रिंट करनी है, आप ये लिख दो जस्ट वेलकम एंड दिस, एंटर। अब इसको रन करोगे तो ये देखो वेलकम टू हर्ष कोड्स। आप जितनी बार ये लिखो, फिर से लिख दो वेलकम, दूसरी बार प्रिंट कर देगा, फिर देखो 2 बार प्रिंट, जितनी मर्जी बार आप यूज़ कर लो इसको फंक्शन के अंदर, वहाँ ही उतनी बार प्रिंट करता जाएगा। ओके, समझ आया? पहला फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। आई होप कि आपको सिंटैक्स समझ आ गया है, हैं? आपको इंडेंटेशन भी समझ आ गई होगी। इंडेंटेशन हमेशा फॉलो करना भूलना मत, वरना एरर देगा फंक्शन। फंक्शन क्या, कंपाइलर जो इंटरप्रेटर यूज़ होता है, पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, एज यू नो, पढ़ा है हमने। अब फंक्शन को कॉल करना हमने सीख लिया है। हमने जो ये किया है ना प्रिंट करने के लिए, ये फंक्शन को हमने कॉल किया है। क्या किया हमने? फंक्शन को कॉल दोबारा से कर लेते हैं वेलकम, ये तीसरी बार, अब 3 बार प्रिंट होगा
हमने ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जितनी बार भी कर रहे हैं। ओके, फंक्शन को क्या कर रही है, कॉल। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन नेम जो यहाँ सेम होता है वो सेम यहाँ कॉलिंग होगा। अगर आपने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट नहीं यूज़ किया, रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ किया, तो इसके साथ प्रिंट भी आ जाएगा अगर आपने वो आउटपुट प्रिंट करना है तो। फंक्शन का काम क्या है, एक बार बनाओ, बार बार यूज़ करो। क्रिएट वंस, यूज़ मैनी टाइम्स। फंक्शन हमें रिपीटिशन कोड को रिड्यूस करता है, हम रिपीट करके दोबारा लिखें। हमने स्मार्टली कोडिंग करनी है, नोट की रिपीटिशन से बहुत बड़ा बड़ा कोड लिखना है। हमने स्मार्टली जितना छोटा कोड हो सके उतना स्मॉल कोड लिखने की ट्राई करनी चाहिए हमें। ओके, क्रिएटिंग डिफाइनिंग ए फंक्शन, पहले हम डिफाइन करते हैं उसके बाद ही उसको कॉल कर सकते हैं हम। फंक्शन विद पैरामीटर्स, हम पैरामीटर्स क्या होते हैं, प्लेस होल्डर की तरह एक्ट करते हैं जिसमें हम एक्चुअल वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं बाद में। पैरामीटर्स जो वैल्यूज़ होती है हम प्रोवाइड करते हैं बाद में कॉलिंग के टाइम, उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। एंड जो हम डिफाइनिंग के टाइम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर इज़ ए वेरिएबल इनसाइड द parenthesis in the function definition, and argument is the actual value passed to the function when it is called. Okay, understand? Then please like the video अगर आपको समझ आ रहा है तो। और आउटपुट में हमने लिखना है हेल्प, जैसे फंक्शन विद पैरामीटर्स करते हैं। हमने कर लिया फिर भी कर लेते हैं। डेफ ग्रीट करना है नेम से, फिर रिटर्न कर देगा वैल्यू। फिर हमने जेठालाल बबीता ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया क्योंकि हमने पीछे हेलो जेठालाल, हेलो बबीता, बबीता जी, बबीता बोली हेलो जेठा जी, जेठा जी, थोड़ी सी मस्ती करते हैं, जेठा जी। फिर आगे ग्रीट हेलो बबीता जी, थोड़ी सी इज्जत तो दे, वो देते हैं तो हम भी तो दें। हेलो जेठा जी, हेलो बबीता जी। चलिए, इसके साथ हमने फंक्शन को कॉल किया क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया तो यहाँ प्रिंट यूज़ कर लिया। अब जेठालाल बबीता से बाहर आओ और पढ़ो। रिटर्न यहाँ पे यूज़ किया, अगर हम यहाँ प्रिंट करते तो यहाँ कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी प्रिंट की, हमने यहाँ यूज़ किया रिटर्न। वो वैल्यू को रिटर्न करेगा और स्टोर रखेगा अपने अंदर। अगर हम प्रिंट यूज़ करेंगे तो वो प्रिंट कर देगा वैल्यू। ओके, अंडरस्टैंड? अब हम देखते हैं फंक्शंस विद पैरामीटर्स देख लिए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या यूज़ करता है? रिटर्न स्टेटमेंट सेंड्स ए वैल्यू बैक टू द प्लेस वेयर द फंक्शन वॉज कॉल्ड। रिटर्न स्टेटमेंट अपने अंदर ही वैल्यू स्टोर करेगा, जब तक हम उसको प्रिंट नहीं करते वो स्टोर रखेगा अपने अंदर, वो प्रिंट नहीं करेगा, आउटपुट नहीं देगा तब तक। अगर हमने उसको प्रिंट करना तो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? गेट ए रिजल्ट, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है? गेट से रिजल्ट, अलो द फंक्शन टू गिव ए स्पेसिफिक रिजल्ट दैट इज़ यूज लेटर। हमें तभी की तभी प्रिंट नहीं करना है, हमने वो रिज़ल्ट को बाद में यूज़ करना है, तो इसलिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। और वो वेरिएबल्स को स्टोर करता है फर्दर ऑपरेशंस के लिए। हम मेक कोड मॉड्यूलर, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमें हमेशा प्रिंट नहीं करनी होती, वो नेक्स्ट फंक्शन में काम आ रही होती है, तो इसलिए हम उसको रिटर्न स्टेटमेंट दे देते हैं। उसकी रीयूजेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहले होते हैं यूज़र डिफाइंड, जिसको अब हम कर रहे हैं, क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, उसको पाइथन ऑलरेडी नहीं जानता है। और आते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जो ऑलरेडी अवेलेबल है पाइथन के अंदर, वो पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करता है, कीवर्ड्स की तरह ही होते हैं वो। जैसे प्रिंट, प्रिंट का काम आता है प्रिंट आउटपुट देने के लिए, आउटपुट को प्रिंट कराने के काम आता है।
फिर आता है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या आता है? इनपुट लेने के लिए फिर लेंथ फंक्शन क्या का मतलब टोटल लेंथ स्ट्रिंग की काउंट करने के लिए आता है। टाइप फंक्शन है, टाइप ऑफ किस टाइप का हमने किया था सेकंड क्लास आई गेस हमने किया था कि टाइप कैसे लेते, किस टाइप की वैल्यू है वो, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन वैल्यू है, तो टाइप उसके काम आता है। ओके, यूज़र डिफाइंड जो क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर है, जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और फिर अगला टॉपिक है वेरिएबल। जैसे हमने फंक्शन को डिफाइन किया, उसके अंदर हमने x की वैल्यू ली है। अगर फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू ली है वो लोकल वेरिएबल कह देते हैं हम उसको, क्योंकि उसको हम फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, वो बाहर नहीं यूज़ हो सकता, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज़ होगा। अगर आपने जिस बाहर ली है वैल्यू फंक्शन के डिफ़ाइन करने से पहले या डिफ़ाइन करने के बाद बाहर, फंक्शन के अंदर नहीं ली, वो पूरे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वो ग्लोबल वेरिएबल कहेगा, हम फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने अंदर ही लिया तो सिर्फ अंदर फंक्शन के इनसाइड यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलो इसके एग्जांपल से करते हैं। VS कोड हम करते हैं वेरिएबल्स को। जैसे हमने फंक्शन डिफाइन करना है एडिशन, ऐड करना है, df ऐड a, b ऐड करना है। a हमने ले लिया 10, b हमने ले लिया 3, a प्लस बी को रिटर्न करेगा। अगर हम जैसे प्रिंट ऐड यहाँ पे कुछ भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ऐड है, प्रिंट ऐड। अगर हम इसको करेंगे, इसको रन करते हैं, ये देखो ऐड करके 13 आउटपुट दे दिया इसने। अगर हम प्रिंट ए को प्रिंट करना चाहें, प्रिंट ए, ये एरर देगा। क्यों? ए नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। अगर हम रिटर्न ए करें और यहाँ ऐड कर दे, वो ए की वैल्यू रिटर्न करेगा ऊपर, देखिए वो देखिए अब ए की वैल्यू रिटर्न किया हमने, ए ऐड फंक्शन के a प्लस बी। ओके, अगर हम इसको बाहर तो एरर देगा। अगर हम इसी को अब इसको हम काटते हैं, पहले ए डिफाइन किया, b इज इक्वल टू 3, ऐड a प्लस बी रिटर्न करेगा ये। अगर हम प्रिंट करें, इसमें सेमीकोलन फॉरगेट नहीं करना, सेमीकोलन फॉरगेट कर दिया तो एरर, प्रिंट ऐड को हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, ऐड हम प्रिंट किया तो क्या आ गया 13। अगर हम अब ए को प्रिंट करें तो क्या वो प्रिंट करेगा, ये देखो प्रिंट किया है ये, क्योंकि वो फंक्शन के बाहर डिफाइंड है, वो ग्लोबल वेरिएबल है। जो इनसाइड डिफाइन करेंगे उसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल, जो फंक्शन के इनसाइड डिफाइंड हो उसको हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल, और जो फंक्शन के आउटसाइड डिफाइंड हो उसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल only inside the function, it cannot be accessed outside. If it is a global variable, it can be accessed anywhere within the program. प्रोग्राम के अंदर ही डिफाइन करेंगे, एक फाइल में दूसरी फाइल में नहीं वो कर पाएंगे, उसी फाइल में। अगर
वो फाइल हैंडलिंग से होगा, दूसरी फाइल में यूज़ करना है। अब आते हैं हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस। व्हाट आर इट्स रियल लाइफ एप्लीकेशंस? पहले हम नेक्स्ट देखें, उससे पहले हम रिकर्सिव फंक्शन करें, और इस पीपीटी में नहीं है। रियल लाइफ एप्लीकेशन से अच्छा रिकर्सिव फंक्शन। चलो पहले रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे रिकर्सिव फंक्शन। वो पीपीटी में नहीं है, वो मैं सिखाऊंगा। वो इससे कोड बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आप लिख पाओगे इजीली। रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या है? फंक्शंस आर यूज्ड इन बैंक ऐप, बैंकिंग ऐप्स में यूज़ करते हैं हम, जैसे डिपॉजिट विड्रॉल्स के लिए फंक्शन यूज़ होते हैं। बार बार थोड़ी कोड लिखा होगा, इतना लंबा कोड के अच्छा वो फंक्शंस यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब, एआई मॉडल्स, वेबसाइट्स, गेम्स, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, सब जगह फंक्शन यूज़ होता है। ईच एंड एवरीवेयर फंक्शंस आर यूज बिकॉज फंक्शन मेक कोड रीयूजेबल एंड पावर द एप्स एंड टेक्नोलॉजी वी यूज़ डे बाई डे। अगर हमने एक फंक्शन में छोटा सा चेंज करेंगे, वो सब में जगह चेंज ऑटोमेटिकली हो पाएगा, वरना हमें सब जगह ढूंढ के चेंज करना पड़ेगा, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हमें छोटा सा ही चेंज करना तो भी। इसलिए चलिए अब हम करते हैं रिकर्सिव फंक्शन। फंक्शन को उसके अंदर दोबारा से कॉल करना। रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल, जैसे हमने फैक्टोरियल ऑफ एन, फैक्टोरियल करना है किसी चीज़ का। फैक्टोरियल में क्या होता है? अगर एन नंबर अगर 0 हो तो भी 1 रिटर्न देता है, अगर 1 हो तो भी 1 नहीं आएगा। 1 रिटर्न 1 एल्स रिटर्न एन इंटू एन माइनस 1 करना होता है। अगर वो 1 हुआ तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 ना आए तो हमने जो फंक्शन डिफाइन किया फैक्टोरियल एन माइनस 1, अगर वो फैक्टोरियल एन माइनस जैसे 5 का करना है, पहले 5 एन 0 या 1 में से नहीं है तो वो एन इंटू एन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1, एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 4 यहाँ जाएगा, 1 और 0 नहीं है तो एल्स कंडीशन 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर दोबारा से ऐसे रिपीट होगा टास्क इसी प्रकार, जब तक 1 नहीं आता तब तक ये रिपीट होगा। ओके, इसलिए अगर हम प्रिंट करेंगे, फिर प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नंबर, हमने नंबर का इनपुट लेना है। जैसे हम पहले नंबर का इनपुट ले रहे हैं 25, नंबर का इनपुट 25 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 7 इनपुट लिया। जैसे 7 का फैक्टोरियल आता है 5040, चाहे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। रिकर्सिव फंक्शन कोड को और छोटा बना देते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के काम आता है। एंड वन मोर एग्जांपल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन क्या कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करें। एग्जाम्पल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, सबसे पहले तो फैक्टोरियल, काउंट डाउन फंक्शन, ये देखते हैं काउंट डाउन फंक्शन। कॉपी किया। काउंट डाउन फंक्शन क्या कहता है? काउंट डाउन, आपने काउंटिंग करनी है, बैकवर्ड काउंटिंग, उसके लिए आप रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर n 0 या 0 से छोटा है तो प्रिंट ब्लास्ट ऑफ, मतलब काउंटिंग हम नहीं कर सकते। अगर नहीं तो हम प्रिंट n
फिर काउंट डाउन दोबारा से हमने प्रिंट करना है बार बार, तो काउंट डाउन n-1 कर दिया। n-1 फंक्शन अगर 0 से छोटा हुआ तो तब तक वो चलेगा। ये देख लो 3 2 1, 0 या 0 से छोटा हुआ तो ब्लास्ट ऑफ आ गया। अगर हमने 3 2 1 0 फिर ब्लास्ट ऑफ आएगा, अगर हमने लेस दैन और इक्वल टू हटा दिया तो। बाय दिस वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड रिकर्सिव फंक्शंस। इसी के साथ हमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। और अब हम देखते हैं कि आज का असाइनमेंट है कि आपको वेलकम फंक्शन एक बनाना है। आपने फंक्शन बनाना है टू प्रिंट योर नेम एंड एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फंक्शन। 3 होमवर्क है, आपको उसको कंप्लीट करना है। और गूगल फॉर्म का लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, आपने उसमें गूगल फॉर्म में सबमिट कर देना होमवर्क। इसी के साथ हमारा डे 8 कंप्लीट होता है। और कोडिंग चैलेंजेस के सॉल्यूशंस भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। कोडिंग चैलेंज 1 है कि आपको फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स एंड फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल। हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने फॉर लूप से भी किया, वाहिल लूप से भी किया है, एंड अब हमने फंक्शन से करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसमें लूप का भी यूज़ होगा, प्लीज़ रिमेंबर इट। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन। टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, स्ट्रिंग मेथड्स एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो हम करेंगे। थैंक यू फॉर द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।